अच्छा ठीक है, पीजिए। आपको जो बेहतर लगे, जो बेहतर है पीजिए। आज हम करते हैं, कोई दिक्कत आए तो देख लेंगे, बाकी आप इस पर और ध्यान देंगे। प्लीज़। ओके, हम लोग आज बात करते हैं MS पेंट के बारे में। MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे। आज उसके विषय में आप यहाँ पे लाइव देखते हैं हम लोग कि कैसे उस एप्लीकेशन पे काम किया जाता है, क्या है एप्लीकेशन, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं आज। इस एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे एक विंडो बटन +R रहता है, इस पर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें MS पेंट। इस रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सर यहाँ पर तो रन डायलॉग बॉक्स की ये कैमरा में आ रहे हैं या नहीं, इधर जो आ रहे हैं तो जी ओके, तब यहाँ पे लाना पड़ेगा। फिर हम जैसे कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो फिर तो यहाँ कीबोर्ड रखा हुआ है ना, तो फिर कैमरा पे आ जाएगा। दिखाना है आपको, कीबोर्ड दिखाना है। नहीं, जैसे हम टाइप कर रहे हैं ओ, हाँ ऐसे करके जी 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 ओके सर। तो इस तो विंडो +R बटन प्रेस करने, यहाँ पे इस कीबोर्ड में विंडो +R बटन होते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये रन डायलॉग बॉक्स में हम ये जो रन डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें हमको टाइप करना पड़ेगा MS, यहाँ पे MS पेंट लिखना पड़ेगा, ठीक। और MS पेंट लिखने के बाद जो ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे मेरा MS पेंट का विंडो खुल के सामने आ जाएगा। अब इस MS पेंट विंडो को यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमाइज किया जाता है। सबसे पहले इसमें जितने भी टूल्स हैं, इस टूल्स के बारे में जानना होगा इसमें। तो आपको यहाँ सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है, तो ये इसका सबसे पहले ये इसको टाइटल बार बोला जाता है, ठीक। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जितने की हैं, जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें जो जितने भी की हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। इसको एक मिनट, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसके बाद अलग अलग इसमें जैसे ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इमेज ग्रुप है, टूल्स है, शेप्स है, इसके बाद कलर्स है। तो इतने सारे इसमें ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप में अलग अलग टूल्स हैं। जैसे सबसे पहले है क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे ऑप्शंस आएंगे। फिर इमेज ग्रुप में सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। फिर टूल्स में आपको विभिन्न प्रकार के टूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल टूल हो गया, कलर बकेट टूल है, टेक्स्ट टूल है, इसके बाद इरेज़र है, पिक कलर है, मैग्नीफायर है। तो इन सभी टूल्स के बारे में बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस शेप्स ग्रुप से। शेप्स ग्रुप क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल जब हम नए कंप्यूटर्स पे बैठते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले माउस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस माउस की सहायता से हम इसमें शेप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो शेप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ में से ये माउस का ये जो दिख रहा है आपको, ये माउस पॉइंटर है। इस माउस पॉइंटर को यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से इस शेप पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करेंगे, ठीक। ड्रैग करने पे इस तरह से ये शेप ड्रॉ हो गया। फिर इस तरह से इसमें जितने भी शेप्स हैं बारी बारी से इसमें अलग अलग शेप ऐसे माउस से क्लिक कर करके यहाँ से हम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी शेप्स में कलर को फिल करना पड़ेगा। कलर फिल करने के लिए यहाँ से ये कलर बकेट टूल आता है, ठीक। कलर बकेट टूल में यहाँ पे आकर के यहाँ से इस कलर बकेट टूल पे क्लिक करेंगे और इस कलर बकेट में यहाँ से कलर फिल करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा इस कलर्स के ग्रुप में। इस कलर ग्रुप में आपको विभिन्न प्रकार के कलर देखने को मिलेगा। जो कलर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से उस कलर पे ऐसे क्लिक करेंगे। जब ही कलर पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें दो तरह का, एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है फोरग्राउंड कलर। ये जो आपको कलर 2 दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर है और कलर 1 फोरग्राउंड कलर है, जो कि ये शेप्स
जिस तरह का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट रहता है ब्लैक, और ये फोरग्राउंड क्या करता है, जो ये जो अगर सेलेक्ट है उसी कलर में मेरा शेप डिज़ाइन होगा, या जो प्राइमरी कलर इसको एक तरह से बोल सकते हैं इसमें। तो जैसे हम कलर फिलहाल अभी भरना है इसमें, तो कलर 1 पे क्लिक करके इस कलर बकेट टूल पे जो कलर सेलेक्ट किया, देखिए कलर 1 पे भी वो कलर आ गया। इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो कलर इस शेप में फिल हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा कलर लेना चाहें, जैसे हम यहाँ से येलो उठा रहे हैं और फिर इस पर आकर के फिल कर रहे हैं, तो अलग अलग कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं हम। ठीक, इसमें और बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, जैसे इसमें रेक्टेंगुलर हो गया, ओवल है, इसके बाद ये ट्रायंगल हो गया, इसको कॉल आउट बोला जाता है। इसके बाद ये क्लाउड कॉल आउट हो गया। कॉल आउट का मतलब होता है जैसे हम यहाँ से इसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का आप देखे होंगे कभी कभी स्टोरी बैकग्राउंड में ये चीज़ होता है कि यहाँ पे एक इमेज बनाया रहता है, उसके साथ अगर वो इमेज में अगर वो किसी व्यक्ति का इमेज है, अगर वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो इस तरह का शेप आप देखे होंगे कि इसमें जो कुछ बोल रहा है इसमें टाइप किया रहता है या लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए इसको कॉल आउट बोला गया है। फिर इस तरह से एक है क्लाउड कॉल आउट। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये है क्लाउड कॉल आउट। इसके बाद है यहाँ से इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये क्लाउड कॉल आउट हो गया। ठीक, इस तरह से स्टार्स हैं, तो यहाँ पे आप यही माउस का पॉइंटर ले जाइएगा, आपको उस शेप का नाम आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अलग अलग शेप है, आप अलग अलग शेप को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, इसे लेफ्ट क्लिक कर करके। ठीक, जितने भी इसमें शेप्स हैं इस तरह से, और सब में डिफरेंट कलर फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है शेप्स ग्रुप। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से, ये टूल्स ऑप्शन में जितने टूल्स है इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। ये टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें पहला टूल्स है ये पेंसिल टूल। ठीक, पेंसिल, तो सबसे पहले इस पेज को क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, जो कि शेप्स आप ड्रॉ करना सीख गए होंगे, किस तरह से शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको अगर इरेज करना हो या हटाना हो एक ही बार में, तो कीबोर्ड में कंट्रोल एक बटन होता है, कंट्रोल होता है, तो उस कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे यानी प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ साथ ए बटन प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे पेज को, ये ड्राइंग पेज को ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ से डिलीट बटन, इस कीबोर्ड में डिलीट बटन भी होते हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ये नेविगेशन की के ठीक ऊपर मिलेंगे आप, ये डिलीट बटन, इस डिलीट बटन को जो ही प्रेस करेंगे ये पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। और देखिए जो ही पेज क्लियर हुआ तो आपको कलर 2 में जो कलर सेलेक्ट है, यानी बताए थे अभी जस्ट कि ये कलर 2 बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर वही कलर उठाएगा जो कलर 2 में सिलेक्टेड है। तो फिलहाल वाइट कलर है, इसका मतलब इसका पूरे पेज का जो ये ड्राइंग एरिया है, ये ड्राइंग पेज का जो कलर है वो वाइट हो गया। ठीक, अब कलर टूल्स के बारे में हम अभी बोले, सॉरी कलर टूल्स बोले, ये टूल्स है, इस टूल्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पेंसिल टूल। इस पेंसिल टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं इस पर। जैसे हम लोग जैसे पेन और पेपर पे, पेंसिल और पेपर पे जा करके जैसे ड्राइंग बना रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इस पेंसिल की सहायता से उस तरह का ड्राइंग स्केचेज बना सकते हैं। सपोज कीजिए इस तरह का कुछ अगर मुझे बनाना हो तो हम यहाँ से पेंसिल टूल सेलेक्ट करेंगे, और पेंसिल टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इस तरह से इस पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये इस तरह से कुछ इस तरह का तरीका से ये बनेगा। हम सपोज कीजिए इस तरह का हम ये शेप बना रहे हैं, यहाँ पे इस पेंसिल की सहायता से एक ड्राइंग बना रहे हैं, तो यही है, माउस को ऐसे करके मूव करते जाएंगे इस तरह से, ये लेफ्ट क्लिक करके मूव करना है। ठीक है, इस माउस में 2 बटन होते हैं, एक होते हैं राइट, एक होते हैं लेफ्ट। तो जो राइट साइड मेरे है, जैसे ही माउस अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं तो हमारे इस राइट साइड की ओर अगर ये है तो ये राइट साइड है तो राइट बटन, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट बटन। तो हमें कोई भी काम अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी काम को अगर करवाना है तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके, या कोई ऑप्शन लाना है तो राइट क्लिक, जनरली ऐसा किया जाता है इसमें। तो हमको जैसे ये अभी पेंसिल का यूज करना है तो उसको अगर एक्टिव एग्जीक्यूट करना है यानी करवाना है वो काम, तो लेफ्ट क्लिक करके कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये पेंसिल चल रहा है यहाँ पे।
इस तरह से पेंसिल ड्रॉ हो रहा है। तो इस पेंसिल की सहायता से आप ड्राइंग बना सकते हैं जिस तरह का, और चाहें तो अब इस ड्राइंग में अलग अलग फील विद कलर, अभी जस्ट बताएं कि शेप में कैसे फील करते हैं कलर, तो इस तरह से इस ड्राइंग में भी आप कलर फील कर सकते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से फील करेंगे, तो कुछ इस तरीक़ा से मेरा ड्राइंग बन गया। फिर इसी तरह से इसमें भी कलर अलग अलग शेप में, तो इस तरह से पेंसिल का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब चाहें तो आप अलग अलग ड्राइंग अपने मन के अनुसार बना सकते हैं, जो मन है। इसके बाद है इसमें टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की सहायता से हम MS पेंट पे हम कोई किसी प्रकार का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सपोज कीजिए, इसको पहले क्लियर कर, यहाँ से कंट्रोल A बटन, वही कंट्रोल प्लस पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ से टूल सेलेक्ट करें। ठीक, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक किए और इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक, यहीं ड्रैग करेंगे तो ये कुछ भी इसमें टाइप किया जा सकता है। तो जो टेक्स्ट टूल से रिलेटेड एक ऑप्शन टेक्स्ट, एक यहाँ से देखिए एक रिलेटेड नेक्स्ट टैब खुल के चला आया। अब अलग अलग देखिए, एक फॉन्ट, फिर बैकग्राउंड और फिर कलर। तो ये एक एक्स्ट्रा यानी टेक्स्ट टूल जो एक्टिव होगा तो एक्स्ट्रा एक टूल्स यानी टैब खुल के आ जाएगा। जैसे व्यू है तो इसके अलावा एक टैब खुल के आ जाएगा टेक्स्ट टैब। तो अब इस टैब का क्या काम है यहाँ समझिए। जब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके साथ साइज बनाया जा सकता है, तो इटैलिक। अब ये होता क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। इसका अलग अलग राइटिंग जो होता है, जैसे राइटिंग में लिख सकते होता है, राइटिंग अलग अलग राइटिंग होता है। तो ये फॉन्ट का जो स्टाइल है सबका ये अलग अलग, इसमें से चाहें तो जो स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली जो टाइप होते होंगे रहता है डॉक्यूमेंट, तो वो जनरली एरियल रहता है। ठीक है, या इसमें बहुत सारे एरियल फॉन्ट है। एरियल ये एरियल ब्लैक है जो बोल्ड रहता है, तो फिलहाल से हम एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ से इस फॉन्ट का साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम 26 पे ला के रख देते हैं, इस फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। और ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये कर्सर है। अब यहाँ पर फिलहाल हम कुछ वर्ड पैलेट, फिर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के और स्ट्राइक थ्रू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे लिखें VSRM कंप्यूटर क्लासेस, VSRM कंप्यूटर क्लासेस। अब इस तरीक़ा से इसको हम यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और चाहें तो इसका साइज़ अगर और ज़्यादा करना है तो यहाँ से आकर के हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 48 पे ला के रख दिए, तो देखिए इस तरीक़ा से ये साइज़ बढ़ गया। ठीक, अब चाहें देखिए ये जो है रैप हो चुका है, तो इसको यहाँ से अगर हम चाह रहे हैं कि एक ही लाइन में पूरा है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से एरो का साइन आएगा, ये हैंडल आपको दिख रहा होगा, छोटा सा डॉट होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से पकड़ के इसको खींच करके बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ही लाएंगे तो एरो का साइन यहाँ से आएगा। ठीक, इसको ऐसे खींच करके बड़ा करेंगे तो ये एक लाइन में आ गया। ठीक, हम चाह रहे हैं कि ये स्मॉल यानी कि स्मॉल लेटर में लिखाया है, जो कि स्मॉल केस है ये, तो इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा हेडिंग हम बना रहे हैं तो इसको कैपिटल में लिखा जा सकता है। तो कैपिटल में लिखने के लिए या तो शिफ्ट बटन, नहीं तो कैप्स लॉक होता है, कीबोर्ड में एक बटन होता है कैप्स लॉक। इस कैप्स लॉक बटन को ऑन कर लेंगे। अब अगर लिखते हैं VSRM कंप्यूटर क्लासेस, ठीक, अब देखिए जो ही इसको कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यहाँ से, तो फिर ये ऑनलाइन में आ जाएगा। ये VSRM कंप्यूटर क्लासेस हो गया। तो अब चाहें तो अब देखिए ये लिखा हुआ है, फिलहाल हम अभी जनरल फॉर्मेट में लिखे हैं, जो कि फ़ॉन्ट इसका है एरियल। अब इसको यहाँ से बोल्ड किया जा सकता है, तो यहाँ से हम जो ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो बोल्ड करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट कर लिए, ठीक, और यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाए। अभी फ़िलहाल बोल्ड ही था, फिलहाल अब ये बोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक किए तो ये थोड़ा सा वर्ड क्या होगा, अंडरलाइन का मतलब ये इटैलिक इसको बोलते हैं। अंडरलाइन इसके बाद है, इटैलिक इसको बोलते हैं। इटैलिक का मतलब होता है कि थोड़ा वर्ड क्या होगा, तिरछा हो जाता है, मतलब हल्का सा ये झुकेगा। ठीक है, राइट साइड की ओर। तो देखिए यहाँ से ये झुक गया। इसको अगर इटैलिक को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, अगर कुछ इस तरीक़ा से अगर लिखना है तो ये इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है। इसके बाद है अंडरलाइन। किसी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है, जैसे इसी वर्ड को हम अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा।
ठीक है। अगर चाह रहे हैं कि नहीं अंडरलाइन यहाँ से दूसरा कलर लें और देखते हैं, एक मिनट, दूसरा कलर लेते हैं अंडरलाइन करने के लिए, तो फिर नहीं हो रहा है, नहीं सेम कलर से ही हो पाएगा ये अंडरलाइन, ठीक। तो आपको इससे देखिए ये एक सिंपल वर्ड फॉर्मेटिंग देता है, इसमें ज़्यादा एडवांस वर्ड फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वर्ड फॉर्मेटिंग। के लिए जो कि एडवांस लेवल पर आप वर्ड को फॉर्मेट किया जा सकता है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड देखेंगे तब उस समय हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। फिलहाल हम एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग है, यहाँ पे सिंपल सा वो अंडरलाइन, इटैलिक ये सब किया जा सकता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया जा सकता है और फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाया जा सकता है, ठीक। इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन खुला होगा, जिसके फ़ॉन्ट के अलावा एक खुला होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ये ऑप्शन है। एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हाँ, ये आपको, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ग्रुप, ये एक्स्ट्रा एक ग्रुप खुल गया जिसमें लिखा हुआ है ओपेक और ट्रांसपेरेंट। अब इसका काम क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इसको पहले हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए और यहाँ से क्लियर करते हैं, इसको हटा देते हैं। फिलहाल सपोज कीजिए दो तरीका से हम एक शेप लेते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट और ओपेक को समझने के लिए हम एक शेप ले लेते हैं। हम यहाँ से ये वाला शेप सपोज कीजिए, हम इस तरीका से एक ब्लैक कलर में, फिलहाल इस कलर से हम एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई कलर फिल कर रहे हैं हम, यहाँ से कलर बकेट टूल से आकर के इसमें कलर फिल कर दिए, ठीक। और एक और शेप लेते हैं जो दूसरे कलर से है, फिलहाल येलो कलर से हम ले लेते हैं और इस तरीका से ऐसे करके इस तरीका से हम एक शेप बनाए, ठीक। अब इस शेप में हम टेक्स्ट टूल की सहायता से कोई वर्ड हम टाइप करते हैं, जो कि नहीं, इसका पहले कलर हम इसमें दूसरा कलर फिल कर लेते हैं। फिलहाल ये कलर फिल कर लेते हैं, इधर भी फिल कर देते हैं, दो कलर फिल हो गया। अब इसको एक दूसरा कलर और ले लेते हैं और टेक्स्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट टूल की सहायता से इस पर कोई वर्ड हम टाइप करते हैं और वो जो वर्ड टाइप होगा ये दूसरे कलर से टाइप हो रहा है, जैसे VSRM, इस तरह से एक वर्ड टाइप हो गया इसमें, ठीक। अब हम जो ही अगर हम ओपेक, अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंट ओपेक करके देखते हैं तो क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड में जो कलर है मेरा, क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में जो कलर है वही कलर यहाँ से उठा दिया। अगर इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसपेरेंट मतलब इस ये जो बैकग्राउंड पर इसका जो कलर है, फिलहाल हम सपोज कीजिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर लेते हैं एक सेकेंड के लिए, अगर हम बैक कर लिए, अब हम अगर यहाँ से ओपेक और ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं तो क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, जो कि अभी फिलहाल बताए थे, एक बैकग्राउंड कलर होता है, एक फोरग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड का कलर दिखना शुरू हो जाता है जो ही हम ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो इसमें जो है बैकग्राउंड कलर यही था जिस समय हम फील किए थे। तब अगर हम ओपेक करते हैं यहाँ से तो क्या होगा, अपारदर्शी, मतलब ये जो है ओपेक का हिंदी मतलब अगर जाने तो अपारदर्शी होता है, यानी कि पीछे वाला चीज़ दिखना। इसमें देखिए थे बैकग्राउंड कलर ये है, ये दिखना शुरू हो गया, समझ गए। अब इसको यहाँ से कंट्रोल ए करके डिलीट बटन करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो सेलेक्ट तो पता ही नहीं, तो चलिए वही तरीका है, कंट्रोल करके यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर में जो था वही कलर यहाँ पे फिल